वीडियो में चर्चा करने वाले हैं फाइनल आंसर की को लेकर के कि ये एमआरएस कब तक जारी कर सकती है। और दूसरा सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पूछा है वो सवाल है कि क्या जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें सवालों के जो आंसर्स थे उनमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं। नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कॉम्पिटिशन पे। एमआरएस के अगर पूरे सिनेरियो यानी एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन को देखें, आप सबको ध्यान में है कि नवंबर लास्ट में नोटिफिकेशन आता है और दिसंबर में 15 दिन जो हमारे क्रूशियल रहे जिसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। पेपर ऑफलाइन मोड में भी था, फिर भी एक अच्छा इनिशिएटिव एमआरएस की तरफ से देखने को मिला जब आंसर की जनवरी के पहले सप्ताह में रिलीज कर दी गई। 6 तारीख लास्ट डेट थी हमारी आंसर की को चैलेंज करने की और अब यहाँ पर इंतजार है फाइनल आंसर की का। दूसरा सवाल डिस्कस यहाँ पर हम कर रहे थे कि भाई कितने बदलाव देखे जा सकते हैं। अब ये पहले जो बदलाव वाला सवाल है उसको ले लेते हैं, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हमने शुरू में जो मैंने कल या परसों वीडियो डिस्कस की थी आपके साथ, उस पर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट रहे स्टूडेंट्स के, जिसमें मैंने कहा कि भाई 40% स्टूडेंट एमआरएस के पेपर में से सिर्फ इसलिए बाहर हो गए क्योंकि उनका लैंग्वेज ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। हिंदी में ठीक ठाक स्कोर किया लेकिन इंग्लिश में एक ट्रिकी सेक्शन था जिसमें कि वरीयता बहुत नहीं मिल पाई कैंडिडेट्स को, तो उससे स्टूडेंट्स काफ़ी डिसअपॉइंट नज़र आए। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर अगर हम आंसर की को चैलेंज करने की बात करें तो मैक्सिमम टेलीग्राम के ऊपर स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, कमेंट्स के माध्यम से भी डिस्कशन किया। कुछ एक सवालों को पर्सनली हमने भी देखा जा करके, तो समझ में आया कि थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स तो हैं उसमें। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि अल्टीमेटली सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ही पेपर यहाँ पर बना रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ह्यूमन नेचर है, गलतियाँ होनी लाजमी है। इसीलिए कहीं ना कहीं आंसर की को चैलेंज करने का एक यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी वाला एक सेक्शन यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो समस्या आ रही थी भाषा वाले सेक्शन में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जहाँ पर कि लैंग्वेजेस में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ थीं और उन लैंग्वेज को सुधारने के लिए मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चंस को चैलेंज भी किए। अब ये काफ़ी लाजमी है कि जितने क्वेश्चंस को चैलेंज किया जाएगा उतने क्वेश्चंस के हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर आपने फ़ी भी पे की होगी। और बिल्कुल इस चीज़ की उम्मीद हम कर रहे हैं कि 15 से 20 जनवरी के बीच में, 15 से या मान के चलिए 17-18 के बीच में, बिल्कुल जैसे ही फाइनल आंसर की आती है और जितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर आंसर को चैलेंज किया है, यदि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा वहाँ पर गलतियों को जो है रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने सवालों का जो सटीकता से उत्तर यहाँ पर मिलना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए, वो बिल्कुल सीबीएसई की तरफ से दिया जाएगा। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। अगर हम यहाँ पर, आप सबको ध्यान में होगा फेब 2023 में केंद्रीय विद्यालय का पेपर, तो जितने ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजेस होते हैं मैक्सिमम सवालों को लेकर के, उसके ऊपर सब्जेक्ट एक्सपर्ट दोबारा से अपने विचारों को रखते हैं और उसको ठीक भी किया जाता है। और ये देखिए कहीं ना कहीं बनता भी है, क्योंकि जहाँ पर भाषा है तो कहीं ना कहीं थोड़े से तो डिफ्रेंसिएशन ओपिनियंस में रहते ही हैं। लेकिन हाँ, अगर एक या दो सवालों की वजह से यदि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को सिलेक्शन की उम्मीद अगर जागती है तो कहीं ना कहीं एमआरएस की तरफ से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से कि इनिशिएटिव लेने में भी कोई बुराई नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। एंड बिल्कुल यहाँ पर शुभकामनाएं हैं कैंडिडेट्स को और उम्मीद करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का जो लैंग्वेज का सेक्शन 1 या 2 नंबर से रुका है तो सीबीएसई बिल्कुल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा उसके ऊपर विचार करके आपको सटीकता से उत्तर दे, ताकि कम से कम जो 40% क्राइटेरिया स्टूडेंट्स बाहर थे भाषा की तरफ से और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आए सब्जेक्ट कंसर्न में, उनका सिलेक्शन कम से कम इंश्योर हो पाए। कमेंट करके आप बताइए कि भाषा में आपके कितने नंबर हैं और कितना स्कोर आप कर पाए हैं, और आपको क्या लगता है कि आंसर की आने के बाद कितना सुधार इसमें आपको देखने को मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी खबर आपको और बता दें कि DSSB का जो कंप्लीट पेपर 1 का कंटेंट है टेस्ट सीरीज़ के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, वो आपका लॉन्च हो चुका है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट के लिए बिल्कुल जुड़ना न भूलिएगा टेलीग्राम चैनल के साथ, जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट का काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।